राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो फिर हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, और हम लोगों ने देखा कि भगवान ने बतलाया कि जो अपने मन को निरंतर अविचल भाव से रखकर मेरा ध्यान करता है वह मुझे प्राप्त करेगा। हम लोग उससे आगे बढ़ करके आज देखेंगे कि भगवान ध्यान विषयक और कौन कौन सी चीजों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप अगर पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी अध्याय और श्लोक संख्या बता देंगे। अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। ओह ठीक है प्रभु। तो भगवान स्वयं को जानने हेतु सिर्फ यानी भगवान ही नहीं, उनके अंतर्गत बहुत ही अत्यधिक गौतम विषय रूप में वो वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं लगभग 10 चीजों का वर्णन कर रहे हैं, जिसपे हम विशेष फोकस करके ध्यान करके उनके ऊपर चल करके फिर बहुत ही आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। जिस तरह से भगवान बताते हैं कि ध्यान करना है, मगर किस चीज का ध्यान करना है वो अब आगे बताते हैं। तो हम लोग के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है कि हम इसे जानने की ओर आगे बढ़ें। तो भगवान बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। बहुत ही स्पष्ट रूप में भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो कवि हैं, है ना। आदि मध्य अंत, भूत वर्तमान भविष्य सबके ज्ञाता है, परम नियंता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि वो उसको नियंत्रित कर लेते हैं, लघुतम से लघुतम कहलाते हैं। हाँ, और वो किस प्रकार पूरे आकाश वायु गंगा को धारण किए हुए हैं, समेटे हुए हैं, चिंतन से परे हैं भगवान, है ना। उन्हें चिंतन करना आसान नहीं है, ठीक है। और इस आध्यात्मिक जगत की तुलना में यह भौतिक जगत नग्न अवस्था पे है, ठीक है। तो ऐसे अवस्था पे है और इसीलिए वो हमारे द्वारा अचिंत्य हैं। हमें जो भगवत गीता अनेक शास्त्रों से ही ज्ञान लेकर के उनको स्वीकार करना पड़ेगा, जो भगवान बता रहे हैं। हाँ, कविम पुराणम अनुशासितारम, है ना, कि वो क्या है, भगवान एक कवि के जैसे हैं, सर्वज्ञ हैं, परचिंतम हैं और पुरातन हैं, वो सबके नियंता हैं। तो इन्हीं विषय वस्तुओं को यथार्थ रूप में रख करके श्री कृष्ण उनके माध्यम से, उस माध्यम से हमें अपनी ओर अपना ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम कैसे उनका ध्यान धर सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो भगवान सर्वज्ञ बता रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबसे पुरातन हूं, है ना, मैं नियंता हूं, मैं लघुत्तम हूं, मैं पालन करता हूं, मैं भौतिक बुद्धि से भी परे हूं, अचिंत्य हूं, नित्य हूं, है ना, सूर्य की भांति मैं तेजवान हूं, भौतिक प्रकृति से मैं परे दिव्य रूप हूं, भगवान बता रहे हैं। तो जब हम देखते हैं भगवत गीता में तो फिर हम इस चीज को समझ पाते हैं। सर्वत्र पानिपादं त सर्वतो अक्षिरो मुखम, सर्वता सूर्य श्रुति मल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। जब हम गीता में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। क्या है, जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। तो अभी आत्मा है वो क्या है, अणु है, और परमात्मा क्या है,
विभु है, परमात्मा बहुत बड़ा है, ठीक है? यानी कि उनके हाथ, पाँव, आँख, सर, मुँह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। ये हम क्लियर कट स्पष्ट रूप से हमारी समझ शास्त्रों के माध्यम से बनती है, उसमें कोई भी भेद नहीं है। मगर जीवात्मा और परमात्मा में बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि वो सर्वत्र फैले हुए हैं। सर्वथा पाणिपादम, यानी उनके हाथ पैर सर्वत्र है। सर्वतो अक्षी, उनके नेत्र सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। शिरोमुखम, उनके सर सभी तरफ हैं, सर्वत्र है। सर्वतः श्रुति मल्लो के, उनके कान सभी जगह श्रवण हेतु उपलब्ध हैं। तो कैसे बच पाएंगे आप उनसे? कोई बोल सकता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कौन क्या कर लेगा, हमें कौन छू करके भी दिखाए। तो भगवान हमें छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और हमें आदेश भी दे रहे हैं भगवान, ठीक है? तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा विश्वास होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा श्रद्धा होना चाहिए। सब कुछ सुन रहे हैं भगवान, तो इसीलिए हम क्या बोले हमें जानना चाहिए, हम क्या सुने हमें जानना चाहिए, हम क्या देखें हमें जानना चाहिए, हम कैसे अपने आप को व्यवस्थित करें भगवान के द्वारा, वो हमें आ जाना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण अनंत दिव्य चिन्मय अंगों से पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, ठीक है? तो यही वह कारण है जहां पर लोग अलग अलग विधि विधानों, है ना, नियमों से भगवान की स्तुति गाते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, उनके लिए प्रार्थना गाते हैं। और फिर भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं कि वो सर्वत्र है ना। अगर कोई व्यक्ति सर्वत्र है तो वो स्वीकार उसे कर लेगा, हर जगह से कैच कर लेगा। अभी सूर्य सर्वत्र है, ठीक है? तो उससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा, गरीब हो, अमीर हो, है ना, ये जाति का, वो जाति का हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ये घर हो, वो घर हो, सूर्य से कोई भी अछूता नहीं रहेगा। उसी तरह से भगवान सबके हृदय में है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, है ना, हृदय में है तो वो सब जगह है, और तो वो जानते हैं और वो क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं हमारी प्रार्थनाओं को, ठीक है? तो मगर क्या हम कहें कि मैं चिल्ला रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मैं चिल्ला रहा हूं, कोई सुनो तो सही, कोई सुनो तो सही, अगर मैं बोलूं और कोई अगर सुनने वाला नहीं हो तो वो कैसे सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा, ठीक है? मगर आप भगवान के कानों से अपनी वाणी को दूर नहीं कर सकते। आप क्या सोच रहे हैं, वो सूक्ष्म चीजों को भी कृष्ण पकड़ लेंगे। वो सूक्ष्म चीजों को भी पकड़ लेंगे, ठीक है? अगर हम चारों तरफ, हमें कोई चिल्ला रहा है, चारों तरफ से कोई चिल्ला रहा है, तो हम कहेंगे यार चुप हो जाओ तुम, एक लोग बोलो तब तो मैं सुन पाऊंगा। क्यों ऐसा बोलूंगा मैं? क्यों बोलूंगा? कोई बता पाएंगे क्यों बोलेंगे हम ऐसा? क्यों बोलेंगे बताइए, जल्दी बताइए। क्योंकि हमें सबकी बातें समझ नहीं आएगी एक साथ। हाँ, क्योंकि हम किसी हमें एक का सबकी ही बात बातें समझ समझ सकते नहीं हैं। आएगी, एक की ही बातें समझ आएगी, क्योंकि मेरा 2 ही कान है ना, ठीक है? तो मैं कितनी लोगों का जी सुनूंगा, प्रभु। है ना? मगर यहाँ बता रहा है सर्वत्र पाणिपादम, हाँ, कि भगवान के सर्वत्र हाथ पैर हैं, सर्वत्र उनके कान हैं, सर्वत्र उनके मुख हैं। वो क्या करेंगे? वो ले लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और जान जाते हैं, ठीक है? इसीलिए वो विभु हैं, हम अनु हैं, ठीक है? तो इसीलिए जीवात्मा यानी कि और परमात्मा में क्या है, बहुत बड़ा भेद है। भगवान बोल रहे हैं ये भेद को जानना पड़ता है, ठीक है? जानना पड़ता है। हम एक यानी कि परमात्मा के से जैसे एक नॉर्मल इंसान के जैसे उनसे डीलिंग नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे कि हम अपने घर में किसी भी तरह से कुछ भी कर लेते हैं,
मगर कोई मेहमान आता है तो उसको विशेष तरह से उसका हम स्वागत करते हैं, तो उसका एक विशेष तरह से। वैसे भगवान समझिए अगर है तो हम उनका किस तरह से देख रेख करेंगे, ठीक है। तो सामान्य आदमी के जैसे हम उनका डील नहीं कर सकते हैं, डीलिंग उनके साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो हम इतने यानी कि लघु हैं, इतने छोटे हैं कि हमारे सामने तो अगर एक रुपए का सिक्का भी गिर जाए तो हम उसको बारंबार खोजते हैं कि कहाँ गया, दिख नहीं रहा है ना। मगर क्या सृष्टि में कोई भी चीज भगवान की आंखों से ओझल होगी? आप लोग बताइए, होगी उनकी आंखों से ओझल? नहीं प्रभु जी। हाँ, उनकी आंखों से ओझल नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो परम सत्य साकार रूप है, हाँ, और वो सुलभ है अपने इंद्रियों से। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा व्याप्त नहीं है। वो चेतना के माध्यम से हर एक जगह व्याप्त है, जैसे सूर्य की रोशनी हर जगह व्याप्त है। तो उसी तरह से परमात्मा क्या है? व्याप्त हैं। और ब्रह्मा जी भी इसको बताते हैं, यानी कि गोलोक एवं निवसत्य खिलाम भूता, यानी कि वो गोलोक में हैं, अपने लोक में हैं, लीला कर रहे हैं, मगर फिर भी वहां लीला करके भी यहाँ क्या है? सर्वव्यापी हैं। मगर क्या आप अपने घर में हो करके क्या अपने ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस में होकर के घर में हो सकते हैं, या फिर आप सिटी में होकर के अपने गांव में हो सकते हैं? एक बार में आप हर एक जगह हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं हर एक जगह? नहीं हो सकते हैं। तो ये हाँ, तो ये भेद को कृष्ण बता रहे हैं कि ये भेद को आगे जान लो। ये भेद को अगर जान लोगे, ये भेद को जान करके तुम मुझे ध्यान करो, तब ही मैं तुम यानी कि मुझे स्मरण रख पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी के जैसे हम उनके साथ डीलिंग नहीं कर सकते हैं। हर समय मुझे कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कृष्ण मुझे देख रहे हैं। अगर मैंने गलती की वो पकड़ लेंगे, इसीलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मैं कृष्ण भावना से दूर हो जाऊं, जिससे भगवान खुश नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करनी पड़ेगी? देखनी पड़ेगी। और वो बता रहे हैं कि किस तरह से मैं पुरातन हूं, ठीक है। हाँ, किस तरह से मैं क्या हूं? पुरातन हूं। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान यानी कि ध्यान धरने बोल रहे हैं कि मैं सर्वज्ञ हूँ, पुरातन हूँ, नियंता हूँ, लघुत्तम हूँ, पालन करता हूँ, भौतिक बुद्धि से परे हूँ, अचिंत्य हूँ, नित्य हूँ, सूर्य के भांति तेजवान हूँ, भौतिक प्रकृति से परे हूँ, दिव्य हूँ। ऐसा जान करके, हाँ, ऐसे जान करके कोई फिर इसमें ध्यान करेगा, तभी वो फिर क्या करेगा? मेरे पास आ पाएगा। ऐसे जान करके ही वो ध्यान करेगा, तब वो आ पाएगा। तो भगवान बताते हैं कि मैं यानी कि पापों से वही मुक्त हो पाता है, ठीक है, जो मुझे अजन्मा अनादि पुरातन यानी समस्त लोकों का स्वामी जानता है। भगवान ये भी गीता में बताते हैं। यानी वेति लोक महेश्वरम, वो मुझे जानता है कि मैं ही क्या हूं? समस्त लोकों का स्वामी हूं। तो आदमी, मगर वो नहीं जानता है। आदमी तो एंजॉय करना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, भूल जाता है, यानी कि वो भूल ही जाता है कि मेरी हस्ती मिटने वाली है, ठीक है। मगर वो सोचता है कि कौन देखा है भगवान को? तो वह अनादि अंत पुरातन पुरुष देख रहे हैं ना, ठीक है। आपके नजर में आप नहीं देख पा रहे हैं, मगर वो तो देख रहे हैं, ठीक है। बच्चा चोरी करता है, गलत काम करता है, तो उसको लगता है कौन देख रहा है, मगर गार्जियन तो देख लेता है ना, गार्जियन जान जाता है। वो गार्जियन से नजर नहीं मिला पाता है, ठीक है। मगर हम अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो भगवान के कृष्ण भावनामृत होकर के वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, मगर फिर भी हम पूरे तरह से हम भौतिक भोग में जी ही रहे हैं। हमें क्या लगा है भगवान से? वो हमें देख रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई हमें कुछ भी बोला जाए, तो हमें क्या लगा है? हमें कोई रियलाइजेशन ही नहीं है। तो करोड़ों व्यक्तियों में आत्म साक्षात्कार का ज्ञान यानी कि इसीलिए नहीं हो पाता है। यही कारण है कि वो नहीं हो पाता है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। बहुत ही कठिन डगर है, आसान नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग सुबह श्लोक सीख लिए, तो क्या अभी हम वैसे ही बोल पाएंगे? मुश्किल हो जाएगा।
जब तक वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। तो वो हम कंटिन्यूअस ये चीजों को कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि देख लो इतना आसान नहीं है। मैंने 1 बताया, 2 बताया, 3 बताया, चौथा 5वां में भी वही बता रहा हूं। अब किसके ऊपर ध्यान करना है ये भी जान लो। ध्यान धरने तो बता दिया, पर किस किस चीजों के ऊपर करना है ना, ये भी बता रहा हूं, इसको भी लिखो तुम, ठीक है। इसीलिए बताया जाए मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धये, कि वो बहुत ही बिरला होगा, करोड़ों में कोई एक होगा जो भगवान के रास्ते पे आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए सामान्य नहीं है, असामान्य है। इसीलिए आप सामान्य मत बनिए, आपको असामान्य बनना पड़ेगा, आपको नॉर्मल नहीं बनना पड़ेगा, ठीक है। आपको यानी कि बुद्धू नहीं बनना पड़ेगा, बुद्धिमान बनना पड़ेगा, ठीक है। आप में यानी कि कला होनी चाहिए ये सब चीजों की, तब जा करके आप कृष्ण को यानी खुश कर पाएंगे। इसीलिए हमें तथाकथित विद्वान नहीं बनना चाहिए, हमें ज्ञानवान भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। सच बोलिए, जो भगवान बोल रहे हैं, सच से डरिए मत। जो सच है वो सच है, जो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन का जो संवाद चल रहा है, जो भगवान बोल रहे हैं ये सच है तो सच है, और यही हमारे भक्तों का लाइफ स्टाइल में होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर हम भी वैसे ही घुल मिल जाएंगे उस समाज में जैसे वो लोग घुल मिल रहे हैं, नाच रहे हैं, डेग रहे हैं, गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कुछ अता पता नहीं। गीता पढ़ेंगे नहीं, बुक्स पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं वो प्रभु जी ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो लोग ऐसे कर रहे हैं, तो बस उनका जीवन ऐसे ही जाएगा, क्योंकि वो भगवान की एज इट इज वाणी को नहीं ले रहे हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसीलिए ज्ञानवान भक्त बनना ही चाहिए, क्योंकि परम सत्यम धीमहि, क्योंकि यही सत्य की परिभाषा है। यही सत्य की परिभाषा है, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और भगवान सत्य है, और सत्य बातों खोल खोल करके अर्जुन को बता रहे हैं, झूठे घोल मोल करके उनको अपने तरफ नहीं ला रहे हैं, एक एक चीज को बता रहे हैं उनको। इसीलिए हमें भगवान के आदेश को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें भोग को छिपाने का और अपने आप को बचाने का, ठीक है, अपनी गलती को चुराने का, सेवा में यानी कि सेवा से पीछे भागने का, तो ये हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें तपस्या के साथ लगे रहना चाहिए, नहीं तो हमारे मम्मी पापा हमें पकड़ लेंगे, मारेंगे। जो अच्छा बच्चा होता है ना, उसे डर होता है, ठीक है। अच्छा बच्चा को कभी देखे है ना जो डरता है, देखे है ना, वो बोलता है कि मेरे मम्मी पापा जान जाएंगे ना तो मारेंगे, ऐसा मत मेरे साथ करिए, या ये चीज हमको मत बोलिए, हम नहीं करेंगे, उनसे पूछ लीजिए, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? जी जी प्रभु जी, हाँ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे अच्छे होते हैं, संस्कारवान बच्चे होते हैं। इसीलिए हमको ये सत्य को जानना होता है कि कृष्ण हमें डांटेंगे, कृष्ण हमें मैं कृष्ण को क्या जवाब दे पाऊंगी अगर मैं भगवान के बताए गए यथार्थ संदेश को लेकर के वैसे नहीं चल पाऊं, तो मेरे माता पिता जो हैं वो उससे मैं एक ना एक दिन डांट खाऊंगी। नहीं तो फिर आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये भौतिक संसार जेल है ना, और सब लोग कैदियों के साथ में रह रह करके अपने आप को भी कैदी के जैसे व्यवहार करने लगे हैं। कैदियों के जैसे व्यवहार करने लगे हैं, और सबको अनेक भावनाओं में फंसे। सबका एक अपना अपना भावना है। कृष्ण का भावना इतना आसान नहीं है, सबका एक अपना अपना भावना है। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्तित्व को उठा लीजिए आप, ठीक है, अलग अलग व्यक्ति का एक अलग अलग स्टाइल होगा, अलग अलग भावना होगा, मगर वो कृष्ण की भावना को कैसे सेंट्रलाइज करे और कैसे वो उस पे चले, इस पे वो फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। मगर वो अपनी भावना को दूसरों को थोपना चाह रहा है, उसको ऐसे करने पे मजबूर करना चाह रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये सब सारी चीजें क्या है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, एक हिंसा के ही जैसे है। इसीलिए हमें किसी भी प्रकार से अगर हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संग मिल जाए जो हमें यथार्थ ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हमें हाथ पैर जोड़ लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए उनको। ये बताइए कि किस तरह से भगवान नियंता हैं, किस तरह से कंट्रोलर हैं। तो भगवान बताते हैं, मध्यक्षेन प्रकृति स्वीते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तिया जगदी परिवर्तते। क्योंकि मेरी ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, मैं इसका कंट्रोलर हूं, है ना। और जो मुझे सारे यज्ञों का, तपस्याओं का परम भोक्ता जानकर
ऐसे आत्म साक्षात्कार करता है वही इस भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। ये क्लियर कट भगवान बताते हैं, ठीक है। वो ही खुद बोलते हैं कि मैं हूं, है ना। अब भगवान फिर इसको अलग अलग डिवीजन में बांट करके बताते हैं कि इन इन चीजों को तुम विशेष करके फोकस कर लोगे ना अर्जुन, तो तब तुम मेरा क्या कर सकते हो, ध्यान लगाना है, मतलब किस पे लगाना है तुम जान सकते हो। जब तुम जानोगे कि तुम्हारा बाप मैं हूं, तब तो मेरी सेवा करोगे। जानोगे नहीं तो फिर कैसे तुम सेवा कर सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए हमें जानना पड़ता है कि कौन हमारे लिए जीता है और कौन हमारे लिए मरता है। हम उसी के लिए जीते और मरते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हर कोई एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ होता है। फ्रेंड के प्रति कृतज्ञ होता है जो उसका मित्र होता है। एक शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होता है क्योंकि गुरु उसको सिखाता है, हाथ पकड़ के चलना सिखाता है, सब कुछ उसको ज्ञान देता है, बताता है और धीरे धीरे उसको लेकर के आगे बढ़ता है, ठीक है। तो उसके प्रति कृतज्ञ होता है। एक छोटा छोटा बच्चा वो अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ होता है क्योंकि बालिकाई अवस्था से वही उनको शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, व्यवहारिक जीवन की समझ उन पे डालते हैं। तो हर कोई एक दूसरे से इस तरह से क्या है, कृतज्ञ है, ठीक है। और अंत में वो जानता है कि परम नियंता सभी जीवों के हितैषी वो भगवान हैं। अब वो ऐसे ऐसे जानता है तभी वो फिर ये शांति लाभ प्राप्त कर सकता है, नहीं तो दुख झेलता रहेगा क्योंकि वो ऐसे संग में आ गया है ना जहां वो कंफ्यूज है, डाउट्स में है, दुख में है, परेशानी हो रही है उसको, ठीक है। उसको समझने वाला कोई नहीं है, उसको क्लियरिफाई करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। अब भगवान क्लियर कट बता रहे हैं कि इस तरह से देखो तुम समझ लेना। तो भगवान तो उसे संदेश दे रहे हैं, उसे मत आप जब ऐसे कंफ्यूजन फंसेंगे तो आपको कौन संदेश देगा, ये है बड़ी चीज, ठीक है। आपको कौन संदेश देगा, आपको कौन हाथ पकड़ के उठाएगा, ठीक है। तो ये है भगवान ये का सबसे बड़ा सूत्र, जो यानी कि मानवीय कर्मों के वो भोक्ता माने जाते हैं, है ना। मगर मनुष्य अपने आप को भोक्ता मान करके बैठा है, ठीक है। मनुष्य अपने आप को मान करके भोक्ता बैठा है। तो ये क्यों हो रहा है, प्रकृति में वो बद होने के कारण हो रहा है, क्योंकि वो बद है ना, प्रकृति में आ गया है तो बद हो गया है, वो बद अवस्था में है, ठीक है। तो हमें बद अवस्था में नहीं रहना है, बद अवस्था से निकलना है। इसीलिए प्रत्येक वस्तु का सम्मान पूर्वक इज्जत करना, ठीक है। और समझना कि यद किंचित जगत जगत्याम, सारी चीजें कृष्ण की है, क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं ना अलग अलग फॉर्मेट में, पालन करता मैं, हाँ, आदि मैं, दिव्य मैं, नियंता मैं, सर्वज्ञ मैं, ठीक है, माता मैं, पिता मैं, है ना, बंधु मैं, सब भगवान बता रहे हैं ना। कौन बता रहा है गीता में, कौन बोल रहा है ये सब चीजें? बजरंगबली बोल रहे हैं कि शिव जी बोल रहे हैं कि देवी माँ बोल रही है? तो कृष्णा बोल रहे हैं, तो हमको किसका नौकर बनना है, किसका सेवक बनना है? बोलते जाइए, हम सबसे पूछ रहे हैं किसका सेवक बनना है? भगवान श्री कृष्ण का। हाँ, भगवान श्री कृष्ण का सेवक बनना है, ये क्लियर कट है, ठीक है। हम जान रहे हैं कि ईश्वर यानी कि हमें दिव्य उनकी सेवा में सब कुछ हमें अर्पण करना है, ठीक है। तो दिव्य सेवा में हमें क्या करना है, सब कुछ अर्पण करना है। तो अभी तो सिर्फ एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी एक जो श्रद्धा है उसको हम छोटे छोटे बालक के रूप में हम सीख रहे हैं कि हम मम्मी पापा की सेवा कैसे करें, ठीक है। अभी छोटा छोटा बच्चा होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं कि ए इधर आओ, चलो थोड़ा सा मैं लेटा हुआ हूँ, थोड़ा पैर दाब दो, है ना। मगर बच्चे थोड़ा सा दाबते हैं और फिर भाग जाते हैं, है ना। वो थोड़ा सा मालिश भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, जबकि अंततः बच्चे को पूरे माता पिता की देखरेख करनी है जीवन पर्यंत। हाँ, अपना जीवन ही उनको समर्पित करना है क्योंकि उसने उनको जीवन दिया है। तो भगवान तो बहुत ही कृपालु है कि हम इतने बड़े हो गए हैं इस जगत में, फिर भी हमें सिखा रहे हैं कि चलो कैसे भोग लगाते हैं, भोग लगाओ, कैसे पूजा करते हैं, पूजा कर लो, कैसे अगरबत्ती दिखाते हैं, अगरबत्ती दिखा लो, है ना। ये तो हमें बालिकाई अवस्था से ही पता होना चाहिए था, मगर अभी हम इतने बड़े होकर के ये सब से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ये सब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ चूड़ा, निमकी, शक्करपल्ला, बिस्कुट और क्या हो रहा है, मिक्सचर ही भगवान की सेवा पे आ रहा है ना, कृष्ण को मिल पा रहा है, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं ना कि सब कुछ कृष्ण का है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूरा जीवन ही कृष्ण को देना पड़ेगा, ठीक है। और वही आपके जीवन में अर्पण की अग्नि की परीक्षा होगी, ठीक है।
और उस अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। उस समय आपको लगेगा कि मैं तो फँस गए हैं, माया के वशीभूत हैं, ठीक है? तो ये जीव क्या है, इतना जल्दी माया को नहीं छोड़ पाता है, बद्ध जगत में है ना, तो वशीभूत है जीवात्मा। प्रभुत्व जताने की इच्छा है इस धरती पे, ठीक है? बहुत प्रभुत्व जताने की इच्छा है, तो प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण वो कभी समझ ही नहीं पाता है कि मेरे से परे परे का कौन है? भगवान है। भगवान है और उनकी सत्ता है। तो वो स्वामी नहीं मान पाता है व्यावहारिक रूप से, यानी थ्योरिकल तो मानता है, पढ़ भी रहा है, जान भी रहा है, मगर व्यावहारिक रूप से उसको क्या हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है। जैसे कि अभी हम अभी बच्ची बड़ी हो गई तो अभी वो बड़ी होकर के क्या करेगी, कुकिंग अच्छे से नहीं करेगी, या फिर पतिपरायण नहीं बनेगी, ऐसा हो सकता है, या फिर उसको घर के काम काज में मन नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है, नौकरी चाकरी करने के लिए निकल जाएगी। मगर ये ट्रेनिंग अगर बच्चे से दे दी जाती तो वो सकती है ना, मगर वो बच्चे से नहीं दी गई ट्रेनिंग, खुला छोड़ दिया गया, तो उस कारण वो नहीं सकी, ठीक है? तो आगे जाकर के उसका पारिवारिक जीवन क्या हो गया, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है? विकट स्थिति में फंस गया। तो हमारा भी स्थिति भक्ति में वैसा ही है ना, कि प्रहलाद महाराज के जैसे कौमारम अचरित प्रज्ञो, यानी बचपन काल से हमें भक्ति नहीं मिली, है ना, तब तक बहुत सारी चीजों से आसक्ति हो गई, ठीक है? हाँ, स्टूडेंट थे तो वो पढ़ाई लिखाई कर लिए तो इच्छा हो गई इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग में फंस गए, है ना? किसी की कम उम्र में ही विवाह करा दी गई तो वो उस पे फंस गए, तो फिर उनको कमाने के लिए कुछ नहीं है तो कमाने खाने में लगे, तो भगवान की भक्ति क्या करेंगे, ठीक है? तो किसी को तो ज्ञान ही नहीं दिया गया और मटेरियल ज्ञान बहुत दिया गया, तो वो एजुकेशन के चलते ये एजुकेशन प्रभाव हो गया, तो इस पे नहीं पढ़ पाए, ठीक है? तो किन्हीं के मम्मी पापा ही खराब निकले, इस तरफ बढ़ने ही नहीं दिए। तो बहुत सारा माया का प्रभाव जो है हमारे जीवन पे क्या होता है, प्रभावित कर देता है, जिससे हम अपने प्रभुत्व को जताने के लिए अपने कार्यों को करने में ललायित रहते हैं, मगर भगवान के कार्य को करने में ललायित नहीं रहते हैं। मगर प्रकृति नहीं मानेगी, प्रकृति तो कठोर नियम लेकर के आएगी, ठीक है? और आपको सजा दे जाएगी, ठीक है? वो तो प्रकृति का नियम है, ठीक है? प्रकृति का नियम है, और क्योंकि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, वो तो अपना नियम चलाएगी और आपको डॉक्टर के पास ले जाएगी, खिलाएगी पिलाएगी, मोटा ताजा कराएगी, ठीक है? स्मार्ट दिखा देगी आगे, और फिर वही जाकर के डॉक्टर पास ले जाकर के सुई भोंकवाएगी। तो सोच लीजिए कि वही प्रकृति मेरे साथ कैसा खेल खेल रही है, मजा भी लिवा रही है वही, और सजा भी दिलवा रही है वही। फंस गया ना चक्कर में। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? जी प्रभु जी। भौतिक जगत बहुत ही विकट वन है, यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। एक बार जो जंगल में फंस जाता है ना, वो फिर निकल नहीं पाता है, ठीक है? एक बार जो जंगल में फंस गया वो क्या होगा, फिर निकल नहीं पाता है। उसको वही निकाल पाता है जो खुद इस तरफ से क्या हो रहा है, चाहे निकला हुआ है, चाहे निकलने वाला के साथ में है, चाहे वो माया के प्रभाव से बहुत हद तक बचा हुआ है, वही उसको क्या करेगा, बचा पाएगा, ठीक है? जैसे एक टीचर ही एक अज्ञानी बालक को पढ़ा पाएगा और उसको भी शिक्षित कर पाएगा, इसीलिए हम टीचर के पास जाते हैं। ये चीजें होती है, नहीं तो भोग काम लोभ ये सब चोरी करा करके हमें क्या ले जाएगी, थाने ले जाएगी, और थाने में फिर पैसे भरवाएगी, ऐसा होगा, ठीक है? भौतिक ज्ञान के तपिश में क्या होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु हम बार बार, है ना, तथाकथित शिक्षित होने का ढोंग रचाएंगे, ठीक है? और अपने बच्चे को बहुत खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और बच्चे भी खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है? और वहां धन लुटाएंगे, है ना? और इस तरह से नाच नाच करके जब थक जाएंगे तो उसमें समझ आएगा कि धन भी गया और धर्म भी गया। बच्चा तो धर्म से भी चला गया और जो धन कमाए जीवन भर वो भी चला गया। ऐसे भी कुछ पल आएंगे, ठीक है? और ये आपको निराश कर जाएंगे। उस जगह आपको क्या होगी, हैरानी होगी, ठीक है? क्योंकि आज का समाज पीठ के पीछे क्या हो रहा है आप से परे है, इतना हाईटेक हो गया है समाज, उसके माइंड पे क्या चल रहा है, वो क्या करेगा, क्या सोचता है, कुछ अता पता नहीं। इसलिए पहले ही सेव कर लो सभी को, ठीक है? अपने
घर परिवार बच्चे को, इतना नाचना और परेशान होना और तरह तरह की चीजों में फंसना, ठीक है, तो वो नहीं करो, ठीक है। तो फिर आप भगवान को कुछ नहीं दे पाएंगे, जीवन कहीं अपनी यौवनता आप कहीं और गवा देंगे, तो भगवान को आप क्या दे पाएंगे? लास्ट में फिर प्रभु जी कितना ही बोलेंगे तो चूड़ा निमकी शकरपल्ला ही बेच पाएंगे। ठीक है, जीवन देना क्या होगा आपके लिए? आसान नहीं होगा, ठीक है, ये आसान नहीं होगा। हम बोलेंगे क्या करके आइए, प्रचार करिए, भगवान के लिए काम करिए, सेवा करिए। नहीं प्रभु जी, अभी तो फंसे हैं, अभी तो ऐसा है और कुछ समय लग जाएगा, ठीक है, क्या पता, अभी तो बहुत है, ये है, वो है, सब कुछ है, क्या-क्या है आपका, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें चलेगी। समझ रहे हैं सौम्या माता जी, आप सुन रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शुभम जी, आप सुन रहे हैं? तो ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें क्या होगी? चलेगी, ठीक है। ज्योति माता जी, आप सुन रहे हैं? जी प्रभु जी सुन रहे हैं। तो इसीलिए मनुष्य जितना प्रगत होता है ना, यानी कि उतना ही वो, यानी कि पदार्थ के बंधन से क्या होता है? मुक्त होता है, ठीक है। तो माया वशीभूत अवस्था में होने पर भी जीव को भगवान कृष्ण क्या करते हैं? कृपा करते हैं। अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं तो माया के परिधि से निकाल के भगवान अपने परिधि में हमें क्या करते हैं? ले जाते हैं, है ना? अगर हम गार्जियन के संरक्षण पे हैं तो घर पे जैसे आग लग गई ना, घर पे आग लग गई तो गार्जियन अपने बच्चे को क्या करेगा? बचा करके ले जाएगा। उसका बच्चा तो नहीं सकेगा बचने खुद से, मगर गार्जियन खुद क्या करता है? उठा करके ले जाएगा अपने बच्चे को बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गार्जियन उस स्थिति पे गार्जियन हावी है। तो माया की स्थिति पे भगवान हावी है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार, इसीलिए कृष्ण के सम्मुख होना है, विमुख नहीं होना है। कृष्ण के सम्मुख रहिएगा, उनके आदेश के साथ रहिएगा, वैसे ही करिएगा जैसे बोल रहे हैं, तो अवश्य रक्षिबो कृष्ण, अवश्य आपकी रक्षा कृष्ण करेंगे, ये गारंटी है। इस पे कते यानी तनिक भी क्या है? संदेह नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि स्वयं भगवान बतला रहे हैं ना। कौन बतला रहा है? मैं बतला रहा हूं कि भगवान बतला रहे हैं ये बात? भगवान हाँ, इसका स्वयं भगवान बता रहे हैं कि इस तरह से तुम मुझे क्या करोगे? जान जाओगे, इस तरह से जान जाओगे, है ना, कि सर्वज्ञ हूँ, पुरातन हूँ, नियंता हूँ, लघुत्तम से भी लघुत्तर हूँ, भौतिक बुद्धि से परे हूँ, अचिंत्य हूँ, नित्य हूँ, है ना, सूर्य के भांति तेजवान हूँ, भौतिक प्रकृति के परे दिव्य रूप हूँ, ठीक है। ये इस तरह से बता रहे हैं भगवान। मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। तो फिर हम भगवान का के साथ फ्रीक्वेंसी को क्यों नहीं मिलाएं? भगवान के साथ अपनी भावना को क्यों नहीं मिलाएं? जब हमारे पिता हमारे लिए तैयार हैं तो हम उनके लिए तैयार क्यों ना हो? और वो स्वयं बता रहे हैं। तो इसीलिए हमें विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान करना चाहिए, जिसपे भगवान विशेष रूप से ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं, और अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। समझ आया आप लोगों को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, अचिंत्य है भगवान, हमारे चिंतन से परे परे हैं। हमें ये ज्ञान भगवत गीता ही दे सकता है, भगवतम ही दे सकता है, शास्त्र ही दे सकता है। भौतिक जगत में ये ज्ञान आपको ऐसे नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप भगवान को एज इट इज, उनके आदेश को एज इट इज मान करके चलिए, ये यही विधि है, ठीक है। भगवान को निराकार नहीं है, कोई शून्य नहीं है। ध्यान वहां नहीं धरना है, ध्यान कहाँ धरना है? जहां भगवान बता रहे हैं मनुष्य को चाहिए परम पुरुष का ध्यान, है ना। मनुष्य को चाहिए क्या करे? परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ करे, पुरातन करे, नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर रूप में, इस तरह से जो अलग अलग रूप बताए वो खुद को बताए कि इस तरह से वो करे। तो उसका मतलब क्लियर होता है कि भगवान साकार है कि निराकार है? साकार है। साकार हो गए ना भगवान, जब खुद बोल रहे हैं इस तरह से मैं हूं,
मेरे कान सब तरफ है, मेरे हाथ सब तरफ हैं, मेरे पैर सब तरफ, खुद बोल रहे हैं, तो वो साकार हो गए ना भगवान, निराकार नहीं हुए। तो हमें कहीं और उनका आकार को देखना नहीं, बस जो बताए हैं उनमें देखता हूँ। कहाँ बताए? गीता में बताए। गीता क्या है? भगवान की वाणी है, जीवात्मा के लिए संदेश है, ठीक है। तो मैं यही देखता हूँ और मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ, ठीक है। नहीं तो अलग अलग रील्स, अलग अलग वीडियो, अलग अलग साधु को सुनते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। एक तो ऐसे भी पागल हैं, ठीक है, तो और पागल हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। समझ आ रहा है ना? जी जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो किन्हीं को कुछ पूछना है या समझ गए? बताइए।